जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमी, वंस अगेन यार खान सर आपके सामने आ गए हैं कुछ खास बातों के साथ। सबसे पहले उस मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हम सब की रचना की और जिसने इतनी खूबसूरत दुनिया को बनाया। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आइए कुछ खास बातों के साथ। एक बार की बात है कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एक रेस्टोरेंट के करीब पहुंचते हैं, पर जैसे ही वो होटल के ऊपर दिए गए बोर्ड को पढ़ते हैं, अंदर जाने से खुद को रोक लेते हैं। जब उनके कदम रुक जाते हैं तो उनके कुछ मित्र भी उनके साथ होते हैं और उनके रुक जाने, थम जाने की वजह पूछते हैं। तो वो धनी व्यक्ति कहते हैं कि आपने देखा नहीं कि रेस्टोरेंट के ऊपर लिखा हुआ है कि एडिशनल चार्जेस जो आफ्टर 10 o'clock लिए जाते हैं, वो आफ्टर 10 o'clock एडिशनल चार्ज पर व्यक्ति जो लिए जाते हैं उन्हें माफ़ कर दिया जाता है 10 बजे रात के बाद। तो मैं 15 मिनट इंतज़ार कर लूँगा और 15 मिनट के लिए मैं 1 पाउंड खर्चा नहीं करना चाहता। अगर वो चाहते तो उस रेस्टोरेंट को यूं ही खड़े खड़े ख़रीद लेते। इतनी हस्ती थी, लेकिन पैसों का महत्व और पैसों को खर्च करने की कला उनको आती थी। दोस्तों ने भी मुस्कुराया और कहा कि आपने सत्य कहा, आपकी बातें वाकई सच है। तो व्यक्ति ने जवाब दिया कि क्या ऐसा करना अच्छा है? लेकिन दोस्तों ने भी उनको हाँ भरी और कहा कि नहीं नहीं, अगर 15 मिनट में पैसे बच जाते हैं तो हमें बचा लेना अच्छा है। तो एडिशनल चार्ज हम क्यों दें 15 मिनट के लिए? तो मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों, पैसा कमा लेना कमाल नहीं है, पैसे को बचा लेना कमाल होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आइए हम लोग पैसे को कैसे बचा सकते हैं। तो आप ये बताइए कि उस रेस्टोरेंट को ख़रीदने की ताकत रखने वाला व्यक्ति भी कुछ पैसे बचा लेना चाहता है जो 10 बजे रात के बाद एडिशनल चार्जेस नहीं लिए जाते। वो हर व्यक्ति जानता है कि कमाई कैसे करनी है, वो हर इंसान जानता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बट लाखों में कोई एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जिसे ये पता रहता है कि पैसे खर्च कैसे किए जाते हैं। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट, पैसों का कमा लेना कमाल नहीं है, पैसों को खर्च करना, पैसों को बचा लेना, पैसों को इन्वेस्ट कर लेना कमाल है। तो अगर गौर करने वाली बात है कि आप पानी भरते रहें और आपकी बाल्टी में ही छिद्र हो, आपके बकेट में ही छिद्र हो, तो क्या वो बाल्टी कभी भर सकती है? नहीं नहीं, कभी उस बाल्टी में पानी नहीं भरा जा सकता। दोस्तों, हम सभी पैसे कमाने की वजह से नहीं, पैसे खर्च करने की वजह से अमीर और गरीब व्यक्ति बनते हैं। इसलिए पैसों को कमा लेना कमाल नहीं है, पैसों को बचा लेना कमाल है। हम लोग अक्सर देखते हैं जब पैसे आते हैं तो सिर्फ हमें खर्च करने की कला और आइडिया सूझने लगती है। तो जब भी आपके मन में कोई चीज़ खरीदने का मन करे, अगर वो चीज़ 5,000 रुपये की हो और आपकी महीने की सैलरी 50,000 रुपये हो, तो निश्चित है कि 8 आवर्स 8 घंटे लोग काम करते हैं और दिन में 8 घंटे काम करते हैं और महीने के 30 दिन होते हैं। अक्सर महीने की 30 दिन में 2-4 दिनों की छुट्टी होती है, उस 4 दिन को हटा दिया जाए तो आप 50,000 कमाते हैं। तो अगर उसको डेली पर कैलकुलेट करेंगे तो प्रत्येक घंटे का 250 रुपया होता है मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। और ये 250 को अगर आप 20 से गुना करेंगे तो 25 दूना 50, 5,000 रुपये आपके हो जाते हैं। यानी 20 दिन की आपकी कमाई उस 5,000 रुपये में चली जाएगी। और 5,000 रुपये को अगर आप बचा सकते हैं, अगर आपकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी नीड नहीं है जो उसके बगैर काम चल सके, तो उस 5,000 को बचा लीजिए। फिर अपने आप को फील कीजिए कि ये हमारे 20 दिन की कमाई जो प्रत्येक दिन मैं 8 घंटे काम करता हूँ वो मेरा पैसा है। तो इसलिए पैसों की हमें कदर करनी चाहिए। और मैंने आपको घंटे से भी बता दिया,
और महीने से भी बता दिया और सैलरी से भी बता दिया। तो इसका ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सोच लीजिए कि कितने पसीने आप बहाते हैं, कितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत से कमाए गए पैसे, 20 दिन की सैलरी के पैसे आप थोड़ी सी चीज़ों में जिसकी ज़रूरत भी नहीं है उसमें 5,000 रुपया खर्च कर देते हैं। रोहित कुमार शर्मा इज़ वाचिंग प्रगति कोचिंग सेंटर। वेरी गुड जॉब यू आर डूइंग। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बेस्ट और बेहतर काम यही है कि ख़ुद भी पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। एजुकेट द स्टूडेंट एंड ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड स्टूडेंट। और बेहतरीन इंसान भी बच्चों को बनाना, ये एक शिक्षक का कार्य होता है। मैं सभी शिक्षकों को सैल्यूट करता हूँ। आइए ख़ास बातों के साथ कि अगर 50,000 रुपये आप कमाते हैं और 5,000 रुपया आप यूं ही खर्च कर देते हैं तो निश्चित है कि वो कितने कष्ट और दुख की बात है। अगर ज़रूरत है तब आप खर्च करें, ज़रूरत नहीं है तो नहीं खर्च कीजिए। अगर बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। अगर आपके पास 10,000 हो या 10 रुपये हो या 100 रुपये हो, पैसे का वैल्यू हमें छोटे छोटे पैसों से करना चाहिए। जब ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो हम और कम पैसों का वैल्यू देने लगते हैं। इसलिए पैसों की कदर करना बहुत ज़रूरी है। पैसों को लगाना है, और कहाँ कहाँ लगाना है, 3 ऐसी जगह जो मैं स्पेशल बता दूं। 3 ऐसी जगह है जहां पैसों को लगाने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पहली जगह है वो हेल्प। अगर आपके पास कोई सहायता के लिए हाथ उठा देता है तो आप उसे कभी मना न करें, और ऑलवेज़ हेल्प द पीपल, हेल्प द नीडी। अगर कोई हेल्प के लिए आ जाए वहाँ कंजूसी नहीं करना है, हेल्प कर देना है। क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो एक का बदला वो मालिक देख रहा है, 70 अता करेगा। भलाई का बदला भलाई होता है, वही पर्सन नहीं देगा, लेकिन दूसरा आदमी दूत की तरह खड़ा होकर के मुसीबत में आपकी मदद कर देगा। तो हेल्प की जगह जब किसी की मदद करनी हो उसमें कंजूसी कभी ना करें। दूसरी जगह है एजुकेशन। आप एजुकेशन में कभी कंजूसी नहीं करते और न करना चाहिए। जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं और जहां पैसों की ज़रूरत होती है, उनके स्कूल्स में, उनके कॉलेजेस में, उनके यूनिवर्सिटी में, जहां भी उनके ट्यूशन में बच्चों को पैसों की ज़रूरत होती है, उनके किताबों में, उनके ड्रेस में, उनके यूनिफॉर्म के किसी तरह की भी चीज़ों में, तो उसमें भी कंजूसी कभी न करें, न बच्चों की फ़ी में और न बच्चों के एजुकेशन में। अगर आप बच्चों की पढ़ाई में कंजूसी करते हैं तो आप बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। बच्चों के लिए बिल्डिंग तो बना देंगे, बच्चों के लिए आप ज़मीन तो ख़रीद देंगे, लेकिन वो मस्तिष्क, वो ब्रेन जिसे बूस्ट करना था, बेहतरीन इंसान बनाना था, आपने बनाया नहीं। इसलिए एजुकेशन पे पैसे खर्च कीजिए, हेल्थ पे पैसे खर्च कीजिए और फूड पे पैसे खर्च कीजिए। आप अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन लें, आप अपने शरीर के अंदर अच्छे अच्छे खाने को डालें जो फ़ायदा आपके शरीर को करे, जो हाइजीनिक फूड हो। अगर आप शरीर से पैसे बचाते हैं, अगर आप खाने पहनने में पैसे बचाते हैं, तो निश्चित है कि आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी पड़ेगी और लगेगी, और आप फिर सारे पैसे हॉस्पिटल में और डॉक्टर को आप दे देंगे। 3 जगह कंजूसी कभी नहीं करना है मेरे दोस्तों, एक हेल्प में, एक एजुकेशन में और एक फूड में, भोजन में। भोजन हमें अच्छे करने चाहिए। अगर मालिक ने आपको धन दौलत दिया है तो फलों को, सब्जियों को और अच्छी अच्छी चीज़ों को, ड्राई फ्रूट्स को, इन सभी चीज़ों को आपको खाना है, ताज़े भोजन खाना है और जो दिल चाहे उसे खा लेना है। और नहीं तो शरीर का जब विकेट्स गिरेगा तो ये जितने पैसे आपने जमा किए हैं, जितना आपका इन्वेस्टमेंट है, जितनी आपकी ज़मीनें हैं, ये सब भी सेल्ड आउट कर देंगे तो भी शरीर को फिर वापस नहीं ला सकते। इसलिए भोजन में कभी कंजूसी नहीं करना है। इन्हीं चंद बातों के साथ एजुकेशन, हेल्प और फूड, इसका हमें ख्याल रखना है। और इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले दिन फिर नए वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। सी यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।